हेलो दोस्तों, जय हिंद। शुरू करते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय लागत मूल्य ज्ञात करो या क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं। 5% हानि, पहले पहले बेचने पर कितने की हानि हो रही है? 5% की। बाद में बेचने पर क्या चाहता है? 5% लाभ। 5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक, मतलब 5 रुपए अधिक। अधिक कल 100 रुपए की वस्तु थी, कितनी की बेची? 95 की। पर वो कह रहा है नहीं भाई, हम 5% लाभ पर बेचेंगे, तो कितने की बेची? 100, बाद में 105 की। ठीक, डिफरेंस कितने का? 10 का। हम कह रहे हैं 10 का डिफरेंस। ठीक है, अंतर। वो कह रहा है नहीं भाई, 5 का है। तो ये बराबर 5/10 परसेंटेज गुणा 100, काट दिया, कितना है? 50 रुपए क्रय मूल्य। यही आंसर है। देखो, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या करो। पहले बेचने पर 5% की हानि, कितने की हो रही? 5% की हानि, और बाद में बेचने पर 5% का लाभ। ठीक, वो कह रहे हैं 5% का लाभ 5 रुपए अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन करा 100 रुपए, माना ना 100 रुपए, 100 की 100 कराए थे, 5 95 की बेची, 5 का लॉस। अब हम 100 के 105 की बेच रहे हैं, तो आंसर कितने का आया? 10 का। ठीक, 10 का, मतलब वस्तु कह रही है 5 रुपए का, तो 10 बराबर 5। ठीक, 5/10 बड़ा 100, 50 रुपए का क्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो का 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होगी होती। ठीक है, करते हैं। पहले 990 में बेच गए, पहले बेचा कितने में? 990 में, तो कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ, 10%। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। ठीक है, निकालो। लागत मूल्य,
900 रुपये, 900 खरीदी, 800 कितने, 900 की खरीदी थी, ठीक। लागत क्रय मूल्य कितने का, 900 रुपये। विक्रय कितना, 890, कितने कम है, 10 की हानि, ठीक है, यही आंसर है। ओके, ठीक है, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं। पहले बेचने पर कितने की हानि होती है, पहले बेचने पर हानि कितने की होती है, 12.5% की। पर वो कह रहे हैं बाद में, मतलब उसके बाद में और रेट पे बेचने पर, बाद में बेचने पर लाभ कितने का, 12.5% का होता है, तो वो कह रहा है 13 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, कितने, 13 रुपए। तो क्रय मूल्य क्या करो, क्या पूछा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वस्तु मान लो 100 रुपए की, पर की हानि 87.5, 12% का लाभ तो हो गया 112.5, इनमें अंतर कितने का है, 25 का। ठीक, हम कह रहे हैं कितने का है, 25 रुपए का, मगर सवाल कह रहा है 13 रुपए का अंतर है, तो एक बराबर 13/25, 25 चौके 100, 13 चौके 52 रुपए का क्या क्रय मूल्य, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, देखो पहले बेचने पर 12% की हानि हो रही थी, बाद में बेचने पर 12.5% का लाभ हो गया, जिसमें अधिक मिल रहे थे, 13 रुपए अधिक मिल रहे थे। क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का, वस्तु मानिए हमने 100 रुपए की, 12% हानि पे बेचा था तो 87.5, 12% लाभ पर बेचा तो 112.5, कितने का अंतर, 25 का। हम कह रहे हैं 25 का, वहां बुक का कितना है, 13 रुपए का, तो निकालिए अंतर, अंतर रख दिया बराबर में, 13/25 बराबर इंटू 100, क्रय मूल्य 52 रुपए आ गए। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक दुकानदार सामान खरीदते हुए, मतलब क्रय करते हुए भी 20% लाभ कमाता है, तथा उसे बेचते हुए, मतलब बिक्री करते हुए 30% लाभ कमाता है,
तो उसका उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ये होता है लाभ पर भी लाभ, मतलब लाभ पर ही लाभ, बेचने पे भी लाभ और खरीदने पे भी लाभ। कोई वस्तु हम लाए 50 रुपए की, उस पर हमें 20% लाभ मिल गया तो कितनी पड़ेगी? 100 रुपए की वस्तु लाए और अगर 20% लाभ मिल गया तो कितनी पड़ेगी? 80 की। मगर हम 80 की नहीं बताएंगे, हमें 120 रुपए की हो गई, ठीक है, 120 रुपए, और बेच रहा है 30% लाभ, मतलब 120 पे 30% लाभ, ठीक है। वही सवाल है, पढ़ते हैं। ये दो तरीके से हो जाएगा। एक तरीका तो है लाभ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 20%। कितने का लाभ चाहिए? 30 का। ठीक है, कर लो 20 इंटू 30, 3 दूनी 6, 20 30 50 प्लस एक तो ये हो गया 56% लाभ। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और उतारने से दूसरा तरीका है कितने का लाभ पहले लिया? 120 का। अब 120 का कितने का लाभ? लाभ पर भी लाभ, ठीक है। इस क्वेश्चन का नाम है लाभ पर भी लाभ। तो कितने का लाभ? 20 का। कितने पे? 120 पे, 100, फिर 30 का लाभ। डायरेक्ट कर रहा हूं मैंने, मतलब वो नहीं करा, ऐसे करते हैं कि खरीदने पर 20 का लाभ। लिख देता हूं यार पूरा, खरीद पर लाभ कितने का? 20 का। तो कितने का हुआ? 120। बेचने पर लाभ कितने की बची? 130 की। ये वही है, ठीक है। तो ऐसा कर लो, तो ऐसे कर लो। कितने का? काट दो, दो जीरो से दोनों जीरो खत्म। 12 दूनी, सॉरी 13 दूनी 26 के 6, तेरी कम 13 और 2 15। कितने की वस्तु थी? 100 की। बेच कितने की थी? 156 की। कितने का लाभ? 56 का, 56%। यही आंसर है, ठीक है। एक आंसर ये है, एक ये है। कोई सा भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक विक्रेता योग्य बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों में जाती है। प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। मतलब पहला भी 25% लाभ कमाता है, दूसरा भी 25% लाभ कमाता है और तीसरा भी 25% लाभ कमाता है, आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं। पहला विक्रेता, पहला क्या है? विक्रेता। यहां से लाइन पड़ेगी, यहाँ पहला पहला विक्रेता
100 की वस्तु खरीदी और कितनी बेची 125 की। सेकंड ने भी ऐसे करा। ये बस उसे तो 100 की पड़ी, वो 25% नाप कमा रहा है, उसे थोड़ी बता रहा है कि वो 25% नाप कमा रहा है। तीसरे का हल कर लो। 25 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 4 16, 16 चौके 64। ठीक, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। हम कह रहे हैं 125 में दिए, वो कह रहा है नहीं भाई मैंने कितने दिए 250 रुपए। 250। पहले ने बेची 250 और ये कितना है 125। तो यहाँ 100 से मत करना, ये कितना है 64, 16 चौके 4 4 16, 16 चौके 64, ये 64 ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 125 दूनी 250, ये आ गया 128। यही आंसर है। कितने में दी 128 रुपए में पहले ने बेची। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट रुपए की दर से बेच दिया, तो उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं। बात वस्तुओं की हो रही है, ठीक है, ना कि पैसों की। पैसे तो 1 रुपए में 2 ले आया और 5 दे बेच दी 1 रुपए में। ठीक है, तो करते हैं वस्तु। कितनी चॉकलेट लाया चॉकलेट, कितनी लाया 2। ठीक है, और बेच कितनी लिया चॉकलेट, कितनी बेच रहा 5 दे रहा। ठीक है, की दर से बेच देता है, तो उसकी प्रतिशत हानि तो लाभ क्या करते दिख रहा हानि हो रही है। ठीक है, कितने की हानि 3 की हानि, कितने पे 5 पर, परसेंटेज के लिए 100। 60% हानि, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक व्यक्ति वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 10% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या करो। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य। करते हैं वस्तु का लागत, वस्तु का क्रय मूल्य माना कितना 100 रुपए। बेच कितने पे ना 10% हानि पे, तो कितने का बेचा 90 का। पर वो कह रहे हैं 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। कितने का लाभ 10% का। इसमें अंतर
कितने का अंतर? 20 का। हम कह रहे हैं 20 का है। अंतर बराबर कितने का? हम कह रहे हैं 20 का है। बुक कह रही है नहीं भाई 10 का है। कितने का? 10 रुपए का। अंतर बराबर अंतर 10/20। माना कितना हमने? 100 रुपए। काट लो। 10 कम 10, 10 दूनी 20। 50 रुपए का क्या आ गया? क्रय मूल्य। यही आंसर है। देख लो। ये 10% का लाभ हुआ है। ठीक है। ये हानि। इन दोनों का अंतर 20। 20 अंतर बराबर अंतर। ये ठीक है। काटा 50 आ गया। ये हमारा क्रय मूल्य। यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है और थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादक कीमत ज्ञात करें। यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का अधिक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आने की संभावना होती है और आते भी हैं। ठीक है। करते हैं। कितने का लाभ कमाया? 10 का। पहले वाले ने कितने कमाया? 10 का। बस 100 के काट लो। 10 का लाभ 110। दूसरा कितने कमाया? 15 का। सेकंड वाला 15 का। 115 और तीसरा 25 का। एक सौ 5 दूनी 10। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। 25 चौके 100। 25 पंजे 125। कर लो। 4 दूनी 8। 8 एकम 8। ये 800 रुपये। ठीक है। ये 5 दूनी 5 दिया 15। 5 दूनी 10 और एक 11। 11 पंजे 55। 11 एकम 11 और 5 16 के 6। 11 एकम 11 और एक 12। ठीक है। 1260। कितने का? 1260। और ये भी कितने का? 1260 65। ठीक है। दोनों कट गए। एक बार उसका खुदरा मूल्य कितना था? सॉरी, उत्पादन मूल्य पूछ रहा है। उत्पादन मूल्य कितना? खुदरा कितना था? एक। मैं 1200 1200 1200 पढ़ा, एक आया। एक का 800 से 800। 800 रुपये। ठीक है। यही आंसर है। देखो 100 पे 10 का लाभ। उत्पादक मूल्य है 110। विक्रेता तो विक्रेता कितने कमा रहा है? 15 का लाभ 115। ये कितने कमा रहा है? 25% लाभ खुदरा विक्रेता 125। काटा ये आ गया। इसकी गुणा करी 1265। 1265 खुदरा ही था, 1265 हमारा ये था। ठीक है। अब क्या अपने उत्पादन उत्पादन कितना? 800। 8 से 1 बराबर 800 800। ठीक है। कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि
2750 नारियलों का विक्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं। कितने का फायदा हो रहा है? लाभ। नारियलों पर लाभ कितने का हो रहा है? 250 रुपए का। कितने का हो रहा है? 2500 में। 250 का लाभ कितने पे? 2500 पे। परसेंटेज के लिए 100, 25 कम 25, 10% का लाभ। ये आंसर ठीक, कुछ ज्यादा वो नहीं था। ये मुझे एक नारियल पान व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का कितने मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये मत कर देना कि लाभ हो रहा है, और लेके तो कितने आ रहा है? 2700, और बेच कितने आ रहा है? 2500। मतलब 2700 ला रहा है, 2500 बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 200 का, 250 का। ठीक है, कितने का हो रहा है? 2500 पे। तो परसेंटेज 10%। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वीडियो का अधिक भी आगे फायदा मिले। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।